पता है इंडिया आपको थर्ड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में। तो ये जो बीफ आता कहाँ से है? तो हमारे यहाँ बीफ फार्म्स तो है नहीं, हमारे यहाँ है डेयरियाँ, बड़े बड़े तबेले हैं हमारे यहाँ जहाँ पे भैंसों को और गायों को रखा जाता है। जब ये गाय और भैंस दूध देना बंद कर देती हैं तो इनको भेज दिया जाता है स्लॉटर हाउस और वो स्लॉटर होके बन जाती है बीफ और फिर एक्सपोर्ट होता है। बहुत शर्म से बोलना चाहिए कि हमारा जो भारत है एक्सपोर्ट कर रहा है और उनसे पैसे कमा रहा है। कि डेयरी इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा क्रूरल्टी है। एक वीडियो देखा था मैंने, एक बच्चे को बहुत बुरी तरीके से घसीट के उसकी माँ से अलग किया जा रहा है। उसकी माँ को बार बार प्रेग्नेंट किया जाता है ताकि वो बच्चे को जन्म दे सके, जो दूध है वो हम पी सके। और पानी बचाओ की बात कर रहे हैं, प्रदूषण की बात करते हैं, तो फिर हम डेयरी के बारे में क्यों नहीं बात करते? 1 लीटर जो दूध है उसमें 1000 लीटर पानी का उपयोग होता है उसको प्रोड्यूस करने में। तो अगर हम सच में पानी बचाना चाहते हैं तो आप क्या चाहते हो, पूरा तरह बंद हो जाए, बैन हो जाए? हाँ। बकरा ईद वाले दिन तो आप लोग नजर नहीं आते हो। मैं आपको क्या बताऊं, और हमको बहुत बुरी धमकियां मिली। इवन ऐसी भी धमकियां मिली कि हमको ऐसी धमकियां भी मिली हमें। अपराजिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स टीम में। कैसे मैडम? थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके एंड वेरी ग्लैड। आपकी बहुत सारी रील्स देखी है मैंने एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है आपके पॉडकास्ट का भी, वो मैं देखती रहती हूँ। तो यस, काफ़ी एक्साइटेड हूँ यहाँ पे। कोशिश करते हैं मैडम कि आप जैसे लोगों को लेके आए यहाँ पे और जो अपनी बात रखना चाहते हैं, बट काउंटर क्वेश्चन, मतलब जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं वो जरूर होना चाहिए कि मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे अपराजिता जी, आप तो एनिमल जस्टिस एडवोकेट है, सोशल लीडर है, आपके तो नाम में ही है अपराजिता, आप तो जीत गए शुरू में ही। क्या करते हैं मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन? हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एनिमल क्लाइमेट हेल्थ सेव फाउंडेशन। बहुत सारे लोग उसको एनिमल सेव इंडिया के नाम से भी जानते हैं। हम मेनली पशुओं के अधिकारों की बात करते हैं, बेसिकली बोल सकते हैं एनिमल लिबरेशन, क्योंकि हम मानते हैं कि एनिमल्स को भी उतना ही जीने का हक है जितना हम ह्यूमंस को जीने का हक है, पर हम उनकी सफरिंग्स को इग्नोर करते हैं, हम उनको यूज़ करते हैं। तो हम इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, इवेंट्स करते हैं, ताकि लोगों को ये समझा सके कि जो भी पशु पदार्थ होता है और आप उसको कंज्यूम कर रहे हो किसी भी रूप में, आप खा रहे हो या पहन रहे हो, वो उसमें बहुत सारी क्रूरता इन्वॉल्व है और वो जो जानवर है बेचारा वो मरना नहीं चाहता। इसलिए हम बोलते हैं लोगों को कि कंप्लीटली एंड 100% पौध आधारित जीवन आप अपनाएं, जिसमें किसी भी प्रकार का शोषण नहीं है, और वीगन बने, जिसमें वीगन डेफिनेशन अगर मैं बता दूं आपको कि ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें किसी भी प्रकार की पशुओं को या पशु से आने वाली चीज़ों का उपयोग नहीं होता है। तो ऐसी जीवन शैली जो बोल सकते हैं अहिंसा की जीवन शैली है। चलो ठीक है, सारी बात एग्री कर ली मैंने आपकी, बट मेरे को बताओ कि कोई भी जब आप काम करते हो, जैसे फाउंडर्स टीम में आए हो आप, आपने भी कोई चीज़ फाउंड करी है, बनाया है आपने, कुछ सोशल मुहिम चालू करी है, तो पर्सनल इंसिडेंट जब तक नहीं होता तब तक आदमी बनाता नहीं है। तो आपके साथ ऐसा कोई पर्सनल इंसिडेंट हुआ है कुछ एनिमल्स को लेके, इस वजह से आप इस मुहिम में आए? पर्सनल इंसिडेंट तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कोई पर्टिकुलर अगर ऐसा हुआ है तो। पर मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने ह्यूमन सफरिंग बहुत देखी है। मैंने एज़ अ सोशल वर्कर मैंने काफ़ी लोगों के साथ काम किया है ज़मीन पे। मैंने रेप सर्वाइवर्स, एसिड अटैक सर्वाइवर्स के साथ काम किया है। तो उस दौरान मुझे समझ में आया कि हम ह्यूमन्स को काफ़ी प्रिविलेज है कि हम अपनी बातें रख सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। पर जो एनिमल्स हैं उनके पास वो प्रिविलेज नहीं है। यहाँ पे मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, पर हर एक इंसान को किसी न किसी प्रकार का प्रिविलेज है। तो वो अपने प्रिविलेज का सही उपयोग कर सकता है दूसरों की आवाज़ बनने के लिए। तो जब मैंने देखा कि डेयरी इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा क्रूरल्टी है, एक वीडियो देखा था मैंने, उस वीडियो ने मेरा जीवन बदल दिया। क्या था उस वीडियो में, क्या देखा आपने? उस वीडियो में मैंने देखा कि एक बच्चे को बहुत बुरी तरीके से घसीट के, मतलब न्यू बॉर्न बेबी था, वो बेबी काफ था, उसको बहुत बुरी तरीके से घसीट के उसकी माँ से अलग किया जा रहा है और वो अपनी माँ के पास इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको दूध पीना है। और उसकी माँ को बार बार प्रेग्नेंट किया जाता है ताकि वो बच्चे को जन्म दे सके और उसका जो दूध है वो हम पी सके। तो ये जो सारी मैंने जब दृश्य देखे उस वीडियो में, वो मतलब इतने रोंगटे मतलब
वो मतलब इतने खतरनाक थे कि किसी को भी गूज़बम्स आ जाए। और उसके बाद मैं मतलब मेरी आँखों में पानी आ गया और मैंने सोचा कि भई अब बंद कर देना चाहिए ये अगर इतना ज़्यादा क्रूरता है, मतलब अगर किसी चीज़ से किसी बच्चे को उसकी माँ से अलग किया जा रहा है, उस माँ को ज़बरन बार-बार फ़ोर्सफुली प्रेग्नेंट किया जा रहा है और जब वो दूध देना बंद कर देती है, तो उसको स्लॉटर हाउस भेज दिया जाता है। तो ये जो हम कर रहे हैं गाय और भैंसों के साथ, ये तो मतलब हम अपने साथ कभी सोच भी नहीं सकते और जिस कंडीशन में उनको रखा जाता है कि वो देखकर भी रोना आ जाए। पर इंसान ना सोचता नहीं है, वो इग्नोर करता है। वो अगर डेयरी के सामने से भी निकल रहा है तो वो सोचता है कि अरे यहाँ से स्मेल आ रही है, उस तरफ देखो ही मत। तो वो सब चीज़ें जब मैंने महसूस की, उस वीडियो में देखी, तो मुझे उसी समय मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं इस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करूँगी। तो आप बिल्कुल दूध नहीं पीते हैं, आप कुछ भी नहीं पीते हैं? नहीं, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट आप पनीर, दूध, दही, छाछ? पिछले 9 सालों से नहीं पिया है, ना खाया है। किसी भी तरह से कंज़म्पशन नहीं किया नहीं, आपने? किसी भी तो आप क्या चाहते हो पूरा तरह बंद हो जाए, बैन हो जाए? हाँ, 100% बैन हो जाए? कैसे होगा मतलब भैया पॉसिबिलिटी तो उसकी ज़ीरो है ना मतलब अगर हमें 1% भी होती तो मान लेते कि ठीक है 1% है तो मुहिम को आगे बढ़ाया जा सकता है। पर जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 है, सदियों से चला आ रहा है। शिव पुराण पढ़ी है आपने? शिव पुराण में कथा है मतलब जो एक बच्चा था तो बच्चे ने शिव भगवान को प्रसन्न किया तो शिव भगवान ने उसको गाय गिफ्ट करी कि भैया के आशीर्वाद में गाय हो, गाय का दूध फिर आप पियोगे आप। फिर ऐसे-ऐसे प्रथा चलती गई। तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 है, फिर इतनी ताकत आप में आ कैसे रही है कि आप उसको मतलब इतनी मुहिम चला रहे हो आप उसके पीछे? देखिए इसको मैं 2 पार्ट्स में आंसर करूँगी। पहला जो आपने पूछा कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, मैं नहीं मानती क्योंकि अभी भी दुनिया में बहुत ज़्यादा वीगन्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो प्लांट बेस्ड लाइफ़स्टाइल में शिफ्ट हो रहे हैं और ये चीज़ बढ़ रही है। जितने ज़्यादा लोगों को पता चल रहा है ना कि इतनी ज़्यादा क्रूरटी है और ना केवल क्रूरटी है, बोलते हैं ना कि जब हम जो कर्म करते हैं और किसी को दुःख देते हैं, तो उसका जो परिणाम है, वो कहीं न कहीं घूम के आता है, अगर हम कर्मा पे बिलीव करते हैं तो। ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब हम डेयरी का कंज़्यूम कर रहे हैं, तो डेयरी से आने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उनका जो कार्बन फुटप्रिंट होता है, वो बहुत बड़ा होता है। तो ये ना केवल उस बेचारे बच्चे को, उस बेचारी माँ को परेशान कर रहा है, बल्कि ये आने वाले समय में हमारे जनरेशन को भी परेशान करेगा क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो रही है। जो मीथेन एमिशन है, सबसे ज़्यादा डेयरी से होती है और जो मीथेन गैस है, वो 80 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू CO2 और ये 20 सालों तक हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है। तो सोचिए ये जो हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं और पानी बचाओ की बात कर रहे हैं, प्रदूषण की बात करते हैं, तो फिर हम डेयरी के बारे में क्यों नहीं बात करते? और अगर हम सच में पानी बचाना चाहते हैं, तो 1 लीटर जो दूध है, उसमें 1000 लीटर पानी का उपयोग होता है उसको प्रोड्यूस करने में। और ये जो 1000 लीटर पानी है, ये साफ पानी है जिससे हम लोग नहा रहे हैं, पी रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। तो अगर हम सच में पानी बचाना चाहते हैं, आप दूध पीना बंद कर दो, पानी बच जाएगा। अच्छा आपने बोला कि वीगन हो रहे हैं मतलब प्लांट बेस्ड डाइट है। चिपको आंदोलन के बारे में तो पता होगा, आपने पढ़ा ही होगा, किताबों में पढ़ाते हैं। तो मतलब पेड़ को अगर काट रहे हैं तो दर्द हो रहा है। तो साइंस भी ये मानती है कि पेड़ को काटोगे दर्द हो। मुझे खुद को दर्द होता है, एक पत्ती मैं तोड़ लेता हूँ गलती से या टूट जाती है तो मेरे को लगता है यार टूट गई, गलती हो गई ये तो। कहाँ जाएगा इंसान? मैंने आई थिंक मैंने आपको दूसरा वाला आंसर नहीं दिया। हाँ। ये मैं उसका आंसर दे दूँ, हाँ, वो ठीक। शिव महापुराण का आपने बोला। तो मैं उसमें ये बोलना चाहूँगी कि जो शिव महापुराण है, आपने पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है। पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो उस समय के लिए सही होंगी, पर आज के समय में हम जो देख रहे हैं और हमारे सामने वो क्रूरता हो रही है और हमें पता है ये चीज़ है, फिर हम उस चीज़ को कैसे कंज़्यूम कर सकते हैं? जो हमारे महादेव हैं, वो पशुपतिनाथ कहे जाते हैं, पर हम उनके जो बुल्स हैं, जो सांड है, उनके साथ हम क्या हश्र करते हैं, देखिए। मतलब हम तो उसको रोडों में छोड़ देते हैं, डिवाइडर्स पे बैठे रहते हैं, ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार तो लोगों का भी एक्सीडेंट हो जाता है। अभी एक बहुत फेमस सिंगर है राजवीर जवांदा, उनका भी एक्सीडेंट हुआ और उसका एक जो बताया गया रिपोर्ट्स में कि वो गौवंश था, बैठा हुआ था, तो उसको बचाने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई। अब इसमें गौवंश को भी नुकसान है और बेचारे इंसानों को भी नुकसान है। तो हम असल में अगर पशुपतिनाथ को मानते हैं, शिव जी को, महादेव को मानते हैं, तो हम उनके पशुओं की रक्षा करें, इस तरीके से चीज़ें ना करें।
तो वो अभी जैसे मैं चिपको आंदोलन की बात कर रहा था, आपने चिपको आंदोलन के बारे में सुना है? हाँ। तो पेड़ को भी काटते हैं तो दर्द होता है, और आप वीगन की बात कर रहे हैं, तो पेड़ भी एक ही मतलब सजीव भी है, साइंस मानता है कि बढ़ रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, ऐसे ही जानवर भी हैं, तो फिर आदमी जाएगा कहाँ? हाँ, चिपको आंदोलन एक बहुत ही फ़ेमस मूवमेंट था, जिसमें लोग ट्री को हग करके खड़े हो जाते थे, और क्योंकि जंगलों को काटा जा रहा था, और जो पेड़-पौधे हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं हम जानते हैं। पेड़ों में जीवन होता है, बट पेड़ों में और पौधों में सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता। वो किसी इंसान की तरह या किसी जानवर की तरह पेन फ़ील नहीं कर सकते, सफ़र नहीं कर सकते। तो ये कंपैरिज़न करना सही नहीं होगा कि हम पेड़ों की लाइफ़ ले रहे हैं या इस तरीके से। एक सेकंड के लिए अगर हम मान भी लें कि पेड़ों में जान होती है और वो सफ़र करते हैं या पेन फ़ील करते हैं, उस लॉजिक से तो हम अगर जानवरों से आए हुए प्रोडक्ट्स को खा रहे हैं, तो ऐसे में तो ज़्यादा पेड़ों को मार रहे हैं, क्योंकि 1 किलो मांस को प्रोड्यूस करने के लिए 4 किलो का अनाज खिलाया जाता है उस जानवर को। तो ऐसे में तो ज़्यादा पेड़ मर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा जानवर बड़ा होगा, उतना ज़्यादा वो कंज़्यूम करेगा पेड़ों को, पौधों को, या उनका जो एनिमल फीड जब उगाया जाता है, तो वो जंगलों को काट के ही उगाया जाता है, नहीं तो इतनी धरती मिलेगी कहाँ हमें। तो ज़्यादातर धरती एनिमल फीड उगाने के लिए उपयोग होती है, और फिर जो वो फीड होता है, एनिमल का जो खाना होता है, उसको खिलाया जाता है, और फिर वो एनिमल हम खाते हैं या उनसे आने वाले प्रोडक्ट्स हम खाते हैं। तो ऐसे में तो हम भुखमरी को और बढ़ा रहे हैं टेक्निकली, पेड़ और पौधों को डायरेक्टली ना खाते हुए, और पेड़ और पौधों को मार भी रहे हैं साथ में। आप किसके अगेंस्ट, मतलब सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट के अगेंस्ट हो, या फिर मतलब जो भी एनिमल, मतलब कोई भी, चाहे मछली हो, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, कुछ भी हो, सबके साथ हो आप? सबके साथ। पता है इंडिया आपको 3rd लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में, 3rd लार्जेस्ट। हाँ, ये 3rd बहुत लार्जेस्ट मतलब बहुत बड़ा है ये नंबर। ये बहुत दुःख की बात है कि हमारा जो इंडिया है, भारत है, कि वो बीफ एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि हम तो अहिंसा की भूमि है। यहाँ पे राम जी ने जन्म लिया है, बड़े-बड़े योगियों ने जन्म लिया है, और जब हम इतने सारे हमारे ईश्वर, भगवान, देवताओं की जब हम बात करते हैं, जिनको पूजा जाता है इस धरती पे, और फिर ये धरती से बीफ एक्सपोर्ट होता है, तो ये सुन के बहुत बुरा लगता है। तो ये जो बीफ आता कहाँ से है? तो हमारे यहाँ बीफ फार्म्स तो है नहीं, हमारे यहाँ है डेयरियाँ, बड़े-बड़े तबेले हैं हमारे यहाँ, जहाँ पे भैंसों को और गायों को रखा जाता है। जब ये गाय और भैंस दूध देना बंद कर देती हैं, तो इनको भेज दिया जाता है स्लॉटर हाउस, और वो स्लॉटर होके बन जाती है बीफ, और फिर एक्सपोर्ट होता है। बड़ा का मांस ऐसा बोला जाता है। तो ये अच्छी बात तो है नहीं। तो इसको अगर हम प्राउडली बोल रहे हैं, तो बहुत शर्म से बोलना चाहिए कि हमारा जो भारत है, वो अच्छी चीज़ों को नहीं, किसी को मार के एक्सपोर्ट कर रहा है और उनसे पैसे कमा रहा है। अब जैसे दूध है, दही है, घी है, ये तो मतलब पुरानी परंपराओं से आ रहा है, तो आदमी खाना बंद नहीं कर सकता है ना? क्यों नहीं बंद कर सकता? मैंने तो बंद कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बंद कर दिया। कोई भी चीज़ जो बहुत पहले से चली आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो सही है जस्ट बिकॉज़ उसको बहुत सारे लोग फ़ॉलो कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सती सिस्टम था, जब महिलाओं को मार दिया जाता था, उनके हस्बैंड के साथ, अगर उनकी हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो। तो वो चीज़ों की आवाज़, जब वो चीज़ें प्रैक्टिस की जाती थी, तो लोगों ने उसके प्रति आवाज़ उठाई और वो चीज़ बंद हुई। आज के समय पे आप सोच नहीं सकते, पहले फीमेल्स को पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो आज हम बात कर रहे हैं, ये वुमेन का एरा है जिसमें हम जी रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तो जो चीज़ें पहले चली आ रही थी, उसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज हम नहीं करते। तो उनमें से ये भी है कि हम गाय और भैंसों का जिस प्रकार से उपयोग करते हैं या उनका शोषण करते हैं, जो दूसरे जानवर हैं उनका शोषण करते हैं, उनको बेरहमी से मार देते हैं। तो ये जब चीज़ें जस्टिफाइड ही नहीं है आज के समय में, जब आपके साथ या आपके पास इतने सारे विकल्प हैं, आपके पास इतनी सारी सब्जियाँ हैं, इतनी सारी दालें हैं, तो वो तो इतने सारे ऑप्शन होने के बाद भी अगर हम ये चूज़ करें कि नहीं भैया हमें तो इस जानवर को काट के मार के खाना है, तो ये लॉजिकल तो है ही नहीं बिल्कुल भी। दाल में तो प्रोटीन होता ही नहीं है पर। ऐसे कैसे? मैंने तो बहुत पॉडकास्ट किए हैं, मेरे को तो सबने कन्विंस कर दिया दाल में प्रोटीन नहीं होता है। लिखा हुआ है, आप उसके पीछे पढ़ो, दाल के पीछे।
और उसके पैकेट के पीछे पड़ो आप। अगर ऐसी बात है तो मेरे को तो प्रोटीन डेफिशिएंट होना चाहिए फिर। ऐसा बोला है इंडिया तो प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है। देखिए जो अगर हम ये सोचते हैं कि दूध से प्रोटीन आ रहा है हाँ। या दूध के प्रोडक्ट से प्रोटीन आ रहा है, तो उसमें बेशक साइंटिफिकली हम देखें तो प्रोटीन होता है। पर अगर हम ये भी सोचें कि जो हमारा भारत है, अब हम एशियन पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो ज़्यादातर एशिया में जो लोग रहते हैं वो दूध को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इंडिया में अगर आप डेटा देखें, गवर्नमेंट वेबसाइट में भी आप देख सकते हो कि करीब 70 टू 75% लोग जो हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं। जब वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं तो अब कहाँ प्रोटीन की और कैल्शियम की हम बात कर सकते हैं इस लॉजिक से। तो अब हरियाणा में चले जाओ ना, वहाँ तो छाछ, दूध, दही तो मतलब वो तो परंपरा है वहाँ की तो पीना। देखिए व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ, फिर उससे चीज़ें बढ़ी, तो ऑफ कोर्स तो डेयरी इंडस्ट्री मीट इंडस्ट्री से लिंक्ड है। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकती। और इनके पास इतना पैसा है कि वो आपको कन्विंस कर देंगे कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, प्रोटीन मिलेगा तो सिर्फ आपको चिकन से ही मिलेगा, क्योंकि वो इस तरीके से आपको कंडीशन कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं। अब जो बेचारा किसान है जो पूरे 6 महीने मेहनत करता है, 7 महीने मेहनत करता है, अपनी फसल बेचता है, जो इतनी सारी दालें, चावल, ये सारी चीज़ें उगा रहा है, वो तो उसके पास तो इतना ताकत नहीं है कि वो बड़े-बड़े बिलबोर्ड्स लगा सके, उसमें बताए कि भई देखो मेरी सब्जियों में इतना प्रोटीन, इतना कैल्शियम है, मेरे काबुली चने में इतना प्रोटीन है, वो तो नहीं कर सकता। तो ये सारी ही चीज़ें मेड अप है और हमें इस तरह से कन्विंस कर दिया है एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा कि नहीं, इसके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं चल सकता। तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मतलब मैं हेल्थ साइड नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि सबके खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं, मेरे भी खुद के एक्सपीरियंसेस हैं। मुझे कोई भी ऐसी डेफिशिएंसी नहीं हुई है क्योंकि मैंने एक अच्छी और बैलेंस्ड डाइट खाई है। जब मैं वीगन बनी तो मैंने सोचा कि अच्छा हमारी प्लेट कैसी दिखनी चाहिए, तो हमारी प्लेट रेनबो की तरह दिखनी चाहिए, हरी-भरी दिखनी चाहिए। उसमें सैलेड होना चाहिए, लेंटिल्स होने चाहिए, मतलब दालें होनी चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, तो वो बहुत ही बैलेंस दिखना चाहिए। तब जाके हमको पूरा प्रोटीन, कैल्शियम जो भी हम चाह रहे हैं न्यूट्रिशन हमें मिलेगा। अब मैं ये सोचूँ कि मैं ये सब छोड़ के चिकन खा लूँ या किसी जानवर का मांस खा लूँ और प्रोटीन तो उससे ही मिलेगा, तो ये मैंने अपनी धारणा बना ली है, क्योंकि मुझे वो कन्वीनिएंट लग रहा है और मुझे इस तरीके से पढ़ाया गया है कि नहीं ये ही है, यही एक ऑप्शन है। तो मैं चलो मान लो कि पूरे इंडिया ने छोड़ दिया आज से दूध पीना, एक सिचुएशन ले लेते, मान लिया कि छोड़ दिया, पर हिंदू भगवान की पूजा तो करेंगे, वो तो नहीं छोड़ सकते ना, मतलब आके कहने पे नहीं छोड़ देंगे, तो भगवान को दूध तो चढ़ाएंगे। उनको क्या बोलते हैं, वो पंचामृत जब बनता है तब उसमें दूध डलता है, दही डलता है, हनी डलता है, 4-5 चीजें डलती है, तो वो तो नहीं छोड़ सकते ना, तब भी दूध का प्रोडक्शन तो होगा, तब भी सेम प्रोसेस होगा, फिर कैसे बंद कर देंगे बताओ आप। मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ और मैं हर त्योहार मनाती हूँ, जैसे दिवाली हो गया, अभी गणेश चतुर्थी थी, फिर महाशिवरात्रि आई, तो इन सब में मैंने बिल्कुल जो ट्रेडिशनली जो फॉलो किया जाता है, मैंने उससे अभिषेक किया, सब पूजा पाठ की। बट मैंने एक चीज़ देखी कि मैंने उसमें कोई भी पशुओं से आने वाला पदार्थ का उपयोग नहीं किया। जैसे जब हम अभिषेक करते हैं, जब अपने पंचामृत की बात की, तो उसको मैंने बनाया कंप्लीटली वीगन वे से, पूरा प्लांट बेस्ड। मैंने कोकोनट का उपयोग किया, मैंने घर में दही जमाया, काजू का दही जमाया और मैंने ये सारी ही जो रेसिपीज़ है ये बहुत आसान होती है और आप बहुत आसानी से घर में वनस्पति आधारित आप घी यूज़ कर सकते हो, जो हमारे पेड़ों और पौधों से आता है, वो सस्ता भी होता है और हमको सेम भी होता है कि वो हाँ, ये हमारे पौधों से आता है, वनस्पति आधारित, जिसको आप डालडा बोलते हैं। तो वो चीज़ आप उससे उसका उपयोग कर सकते हो पूजा पाठ में और मैं पूरा हर चीज़ फॉलो करती हूँ पूजा करते समय। मेरे व्लॉग्स भी हैं इसमें, मतलब मैं व्लॉग्स उसको डॉक्यूमेंट इसलिए करती हूँ ताकि लोग इंस्पायर हो कि इस प्रकार से क्रूरता रहित आप मनाइए, हर त्योहार काम कर मनाइए। सकते हो। क्योंकि जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, उन भगवान ने तो नहीं बोला कि नहीं हम घी के बिना तो नहीं मानेंगे, आप अगर हमें दूध नहीं चढ़ाओगे तो हम नहीं मानेंगे, ये तो उन्होंने कहा ही नहीं। बल्कि वो तो उल्टा बोलते हैं कि अगर आपको पता है कि आप किसी
चीज़ का उपयोग कर रहे हो जो क्रूरता से आ रही है। अब जो चीज़ हमारी है ही नहीं, उस चीज़ को आप भगवान को कैसे अर्पित कर सकते हो? हुँ। तो उस लॉजिक से तो हमें बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, दूध और बाकी सारे प्रोडक्ट्स। तो आप जैसे आपने कोई मेडिसिन ली है? आप कोई दवाई खाई है आपने? हाँ, मेडिसिन कई बार जब तबीयत खराब होती है तो खाते मेडिसिन हैं? लेते हैं, सो यस। एक पॉडकास्ट फिर मैंने किया था तो मतलब तो मेरे को उन्होंने बताया कि आप मेडिसिन जो भी खाते हो वो भी उसमें भी एनिमल का कुछ ना कुछ पार्ट मिला होता है। मतलब दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं अगर अगर कोई बोले कि भैया मैंने आज तक कोई मेडिसिन नहीं खाई और फिर बोले कि मैं एनिमल के प्रति बहुत सहयोग भावना रखता हूँ और मतलब अच्छी भावना रखता हूँ तो समझ में आता है। आप वो दवाई भी खा रहे हो, आपको ज़रूरत है तब तो आपने वो कंज़्यूम कर लिया और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि मैं ये चीज़ नहीं करती हूँ। हुँ। देखिए कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। हम एक आइडियल वर्ल्ड में नहीं जी रहे हैं। सर्वाइवल के लिए हमें कुछ चीज़ों को करना पड़ता है जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। हुँ। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम बोलते हैं हमें कुछ डिज़ीज़ हो गई है या फिर आप डेथ बेड पे हो और डॉक्टर बोल रहा है ये दवाई खाने से आप ठीक हो जाओगे, तो आपको खाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि आप अपने सर्वाइवल के लिए कर रहे हो ये हुँ। चीज़। वीगनिज़्म जो है वो ऐसा नहीं है कि भई आइडल है, सब कुछ परफेक्ट है, नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हम करते हैं पर वो नहीं है मतलब कल्चर के हिसाब से सही नहीं है, ट्रेडिशन के हिसाब से सही नहीं है या पूजा पाठ के हिसाब से सही नहीं है। हम ट्राई करते हैं कि हम बेस्ट टू बेस्ट चीज़ करें। तो वीगनिज़्म इज़ अबाउट कि कॉज़िंग लीस्ट हार्म, हुँ। जितना हम कर सकते हैं अपनी तरफ से एज़ ह्यूमन। तो ये उस तरह का है। ये ऐसा नहीं कोई रिलिजन नहीं है कि नहीं हम अंधे हो गए, आँखों में पट्टी बाँधी अब बस हुँ। आगे बढ़ो, मर भी जाएँ अभी हमको तो ऐसे ही रहना है, ये ऐसा पूरे नहीं घर है। में आपके कोई दूध, चाय वगैरह कोई कुछ नहीं पीता है? पूरे घर में मतलब पूरे मतलब पूरे मेरे खानदान पेरेंट्स को जब पता चला इसके बारे में तो ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, हुँ। वो साथ देते हैं और वो अपनी तरफ से जितना जागरूक कर पाएँ दूसरे लोगों को आस-पास पड़ोसियों को तो वो हेल्प करते हैं। पर चाय तो एडिक्शन हो गया ना मतलब मैं तो चाय पीता हूँ जैसे मैं चाय चाय का एडिक्शन हो गया भयंकर, छूटे नहीं छूटती है। तो तो अभी देखिए इससे ये समझ में आता है कि हम अपने आप में कितना कंट्रोल रह सकते हैं हुँ। कि ये तो मतलब किसी भी चीज़ का एडिक्शन तो गलत है और चाय एक ऐसी चीज़ है मैंने देखा है कई सारे लोग स्पेशली इंडिया में बहुत पीते हैं पर उसका एक विकल्प है कि आप काली चाय पी लो, हुँ। ब्लैक टी पी लो हुँ। और अगर आपको दूध जैसे दिखने वाली चीज़ ही चाहिए, तो आप फिर घर पे सोया मिल्क बना लो या सोया मिल्क यूज़ कर लो, ओट मिल्क यूज़ कर लो, कैश्यू मिल्क यूज़ कर लो, आलमंड मिल्क यूज़ कर लो। तो इतने सारे तो हमारे महँगे पास महँगे पदार्थ हैं तो महँगी चीज़ें हैं ना, अमीरों का शौक हो जाएगा तो। नहीं, नहीं ब्लैक टी देखिए तो वैसे बोलते हैं ब्लैक टी भी अमीर पीते हैं, का कैश्यू वाली, सोयाबीन ब्लैक टी वाली, तो कितना महँगा आता है वो दूध। ब्लैक टी कहाँ अमीर पे चलो महँगी वो कितनी तो सस्ती बोलते हैं, होती है ब्लैक टी। चलो कैश्यू की बात कर लो आप, वो काजू, सोयाबीन की मैं बात कर आपको लो तो बताऊँ 100 ग्राम काजू में आप 1.5 लीटर दूध बना सकते हो। 100 ग्राम 100 का ग्राम काजू में 1.5 लीटर। 1.5 लीटर, 100 ग्राम बादाम में 1 लीटर हुँ। दूध में हुँ। बनता है। आप घर पे बनाइए, बिना प्रिजर्वेटिव कुछ भी नहीं, आसानी से बनेगा। 8 रुपए लीटर बनता है सोयाबीन का दूध, घर बैठे। 2-3 स्टेप्स हैं बस। क्या है जैसे कैसे बनेगा? सोयाबीन को आप रात में गला गला दीजिए, सुबह उसकी स्किन उतार दीजिए, उसको पीस दीजिए और हल्के बस बन गया दूध। और बस थोड़ा-सा गरम करना रहता है आपको ताकि वो स्टे कर सके कुछ देर। चलो ठीक है, मतलब आपको लोग कमेंट भी तो बहुत करते हैं कि डिस्कवरी चैनल देख लो, वहाँ पे सब कुछ पता लग जाएगा आपको, आप देखते नहीं होगे डिस्कवरी चैनल। देखते क्या हैं जवाब देना डिस्कवरी चाहोगे? चैनल और ये भी समझ में आता है कि ये जो नेचर है बहुत अनफेयर है। हुँ। अ, अनफेयर है, अनफेयर है, आपके हिसाब यस। से? हाँ, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ में होता है, वहाँ पे जो मौतें होती हैं, वो कितनी दर्दनाक होती हैं। अगर किसी पशु को घाव हो गया, तो वो तो वहीं मर जाएगा, है ना? तड़प-तड़प के मर जाएगा। शेर हिरन को खाता है, उस हिरन के ऊपर क्या बीतती होगी? तो तो खाएगा ना वो तो, कितना अनफेयर है ना पर क्यों नेचर। नहीं खाएगा? वो तो भगवान ने बना के दिया ना, तो नेचर की ठीक है, वो प्रवृत्ति अपने है। सर्वाइवल के लिए हाँ। हंट कर रहा है, खा रहा है, पर हम तो शेर नहीं है। हम तो नंगे नहीं घूमते जैसे शेर वाइल्ड लाइफ में घूम रहा है। हुँ। हमने कपड़े पहने हैं, हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हम तय कर सकते हैं सही है, गलत है। हम वैल्यूज़ पे चलते हैं, मोरालिटी पे चलते हैं, पर वाइल्ड लाइफ में तो ये नहीं होता। हुँ। तो वो तो सही है ना उसके हिसाब से उधर।
उसके हिसाब से ये पर बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि क्योंकि शेर खाता है हम्म और बाकी जानवर एक दूसरे को मार के खाते हैं तो हमारा भी करना सही है। हम्म तो वो चीज जस्टिफाइड नहीं है, ये लॉजिकली नहीं है, ये कंपैरिजन हो ही नहीं सकता यहाँ पे। तो आपके हिसाब से क्या खाना चाहिए, मतलब क्या खाए पिए आदमी? बहुत अच्छी सब्जियां हैं, हाँ। दालें हैं, आप सब्जी दाल बस यही खाओ? नहीं, दाल चावल सब्जी रोटी, इतने सारे फ्रूट्स हैं आजकल तो। हर मौसम में हर प्रकार का फ्रूट आप खा सकते हो जो चाहो। आप ठंडियों में भी आम खा सकते हो आज के समय में तो कहीं कमी है ही नहीं। जो गरीब से गरीब व्यक्ति है वो अपने घर में क्या खाता है? प्याज, रोटी, सूखी रोटी, दाल। बट कुछ लोग तो बोलते हैं जमीन का खाएंगे तो उसमें भी जीव हत्या होती है, जैसे जैनियों के अंदर बोला जाता है कि जमीन से उगी चीज में जीव हत्या होती है। वो तो मास्क भी लगा के रखते हैं कि भैया कि अगर मैं हवा भी आई तो जानवर मर जाएगा। देखिए ऐसे तो जब हम जमीन पे चलते हैं तो मेरे पैर के नीचे कितने हाँ। बार कीड़े मकोड़े आके मर गए होंगे, या फिर जिस कार में मैं बैठी हूँ या बाइक में मैं बैठी हूँ उसमें भी नीचे कई सारे ऐसे अगर हम सोचने जाए तो फिर ये तो मतलब ऐसे ही आई शुड किल माई सेल्फ, मुझे मार डालना चाहिए ना खुद को, आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो ये तो लॉजिक ही नहीं है, फिर तो मैं सांस ले रही हूँ। तो हम उस साइड जाना ही नहीं चाहते, हम बस सिंपल ये बोल रहे हैं कि जब आपके पास विकल्प है तो क्यों ना ऐसी जीवन शैली चुनी जाए जिसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि कोई खुद को क्यों मारेगा, हम भी जीना चाहते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम हमारे पास अगर दो रास्ते हैं कि एक में सफरिंग है और एक में सफरिंग नहीं है तो हम बिना सफरिंग वाला रास्ता चुने। जैसे कल्चर की बात करते हैं, बंगाली कल्चर मछली खाते हैं वो तो उनके कल्चर में है, तो सब वही सिखाते हैं कि खाना चाहिए खाना चाहिए खाना चाहिए खाना चाहिए, तो कल्चर तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। देखिए बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं जो जियोग्राफिकली ऐसे डेवलप हुए हैं सर्वाइवल के तौर पे, पर उस समय जो चीजें की जाती थी जरूरी नहीं आज भी वो चीज फॉलो की जाए। अब ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे रिलीजन है जिसमें सालों पुरानी चीजें फॉलो की जाती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो जब जीव हत्या होती है तो वो कोई भी रिलीजन कर रहा हो, कोई भी कास्ट वाला क्यों ना कर रहा हो, अब उसमें तो उस बेचारे पशु को क्या पता कि मेरे को मुस्लिम काट रहा है कि हिंदू काट रहा है, उसको तो कोई फर्क, वो तो बेचारा मर गया ना। तो जीव हत्या तो गलत है, चाहे कोई भी रिलीजन करे या कोई तो भी कास्ट आपने करे। एक आपके कमेंट आया था मैंने पढ़ा, उसमें बकरा ईद वाले दिन तो आप लोग नजर नहीं आते हो। उनकी उस नजर दिन कमजोर है है, थोड़ी। उस दिन भी आते हो? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो अब मैं आपको क्या बताऊं, हमें हमारी कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो हमने बकरा ईद के दिन की थी और हमको बहुत बुरी बुरी धमकियां मिली। इवन ऐसी भी धमकियां मिली कि हमको लोग कैसे मतलब सर कलम कर देंगे, ऐसी धमकियां भी मिली हमें। तो ऐसा नहीं है कि तो आप डरे हमें नहीं? धमकियां नहीं क्यों डरे, क्योंकि वो बेचारा जो जानवर है वो तो मर गया, वो या मर जाएगा, तो इसमें वो तो कभी बोल भी नहीं सकता, वो तो थाने में जाके रिपोर्ट भी नहीं कर सकता ना। तो हमें तो बोलना पड़ेगा, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, किसी को तो बोलना पड़ेगा। तो आपके साथ लोग जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं? जुड़ते हैं, बहुत लोग जुड़ते हैं। हाँ, सपोर्ट करते हैं आपको लोग? बहुत करते हैं। तो अपराजिता जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी डेयरी इंडस्ट्री है वो जानबूझ के गाय भैंसों को पैदा कर रही है? हाँ, क्योंकि ये नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं गाय और भैंसें, क्योंकि मिल्क की इतनी ज्यादा डिमांड है इसलिए जबरन उनको फोर्सफुली प्रेग्नेंट किया जाता है और वो प्रोसेस इतना ज्यादा खराब होता है जिसमें कई बार उस गाय को या भैंस को मतलब यूट्रस में प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार उनका यूट्रस भी फट जाता है। तो बिल्कुल उनको मशीन की तरह देखा जाता है जब कोई भी आप डेयरी में जाएंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत ही क्रूरता से भरा आपने है। देखा है कोई फैक्ट्री में गए हो? हाँ, आप गए हो? मैंने स्लॉटर भी देखा है, गाय और भैंसों का देखा है? स्लॉटर। यस। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में मैंने देखा है, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगी उस जगह का, बट वहां हम गए थे जहाँ पे भैंसों को काटा जाता है। हमें ये भी समझ में आया कि कई बार ये भी नहीं चेक किया जाता कि जो भैंस है वो प्रेग्नेंट है भी कि नहीं है और उनको सीधे काट दिया गया। आपने देखा अपनी आंखों से लाइव? कोई वीडियो बनाया आपने? हाँ, एक मूवी है माँ का दूध, वो उसके अभी काफी 3 मिलियन व्यूज हैं उस मूवी के, यूट्यूब में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस मूवी में आपको वो फुटेज दिखेगी जो हमने शूट की एमपी है। के अंदर? तो ये तो गवर्नमेंट की निगरानी में ही होता है ना सब, ये तो मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सरकार को पता नहीं होगा। अब आप सोचिए कि हम
मानव अधिकारों की जब बात करते हैं तो बहुत सारे अधिकार जो ऐसे होते हैं जो मानव प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते हैं और उनका शोषण होता है। अब हम पशुओं की हालत आप देखिए कि वो तो बेचारे बोल ही नहीं सकते खुद, कौन देखेगा, कौन इतनी आवाज उठाएगा, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है वहाँ पे जो रूल्स है ना, जो हमें समझ में आता है वो मतलब जीता जागता नरक है। आपको 100 मीटर्स के दूर अगर आप खड़े हो किसी भी स्लॉटर हाउस के तो आपको स्मेल आना चालू हो जाएगी ब्लड की, और आप लाइन से देख सकते हैं वहाँ पे कि खड़े हैं पशु सारे, और इसमें कई बार तो बच्चे भी होते हैं जिनको काट दिया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो रूल्स के हिसाब से नहीं चलती है। तो ये है रियलिटी। ये सब चीजें बंद करने के लिए तो आपको सत्ता में आना पड़ेगा। तो आप क्या पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे? नहीं, आई थिंक बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो बहुत अच्छे भी हैं और वो वीगन भी हैं। हाँ। नाम नहीं लूंगी मैं उनका, पर मुझे ऐसा लगता है ऑलरेडी लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, हाँ। और अगर वो रहे रिप्रेजेंटेशन में तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो इसके लिए भी काम करेंगे, ये उम्मीद है मुझे। मतलब जब आपको सभी बोलते हैं ये ऐसे बेवकूफ लड़की है, कुछ भी बोल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ हो नहीं सकता है, तो कैसे रिएक्शंस देते हैं आप लोगों को, क्या बोलना चाहोगे? लोगों के पास काउंटर नहीं होता है उस चीज का, वो लॉजिकली रिप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए वो लिख देते हैं बेवकूफ। बहुत आसान है किसी को भी बेवकूफ बोल देना या टाइटल दे देना विदाउट एड्रेसिंग कि वो पर्सन जो बोल रहा है वो आपके हिसाब से सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उस पर बात करो, आप अपना पॉइंट दो, अपना ओपिनियन दो। तो नहीं देना है क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है और वो गिल्ट ट्रिप में नहीं जाना चाहते, इसलिए वो ऐसा लिख देते हैं। दूसरा आपने बोला था कि गाय और भैंसे प्रोड्यूस की जाती है, उसको मैं पूरा कर लूं। कर लो। तो अभी भारत में करीब 30 करोड़ गाय और भैंसे हैं टोटल। 30 करोड़? आपने कैसे काउंट किया? डेटा है, डेटा। हाँ, ये हमारी गवर्नमेंट वेबसाइट से ही है। करीब 30 करोड़ गाय और भैंसे हैं। तो ये नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हुई है, ये फोर्सफुली प्रेग्नेंट करके इनको प्रोड्यूस किया गया है। तो कई बार लोग बोलते हैं, फूड साइकिल की बात करते हैं कि अगर हम नहीं खाएंगे प्रोडक्ट्स को, एनिमल्स प्रोडक्ट्स को या एनिमल्स को नहीं खाएंगे तो ये हमारे सर पे बैठ जाएंगे। करेक्ट, हाँ, सड़क पे घूमेंगे, ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी इनकी। तो हमने ये पूरी फूड साइकिल को डिसरप्ट कर चुके हैं, ये पूरी फूड चेन जो है वो डिसरप्ट कर दी है, क्योंकि हमने उसमें इंटरवेंशन किया और उसमें जबरदस्ती ये जानवरों को इस दुनिया में लेके आया उनको खाने के लिए या उनके प्रोडक्ट्स को खाने के लिए। अभी पूरी दुनिया में करीब 8 बिलियन लोग हैं, 9 बिलियन लोग हैं, 8.5 हो गए हैं अभी। जो जानवर हैं जो हम अननेचुरली इस धरती पे हम लेकर आए हैं, सिर्फ लैंड एनिमल्स की अगर मैं बात करूं तो वो अराउंड 90 बिलियन है। 90 बिलियन है जानवर? यस, हमने प्रोड्यूस किया है ये। तो यहाँ पे हमारी फूड साइकिल, जो हमारी फूड चेन है उसकी तो ऐसी तैसी हो गई। वो तो क्या, वो फूड चेन बची नहीं, वो तो उसको तो हमने पूरा खत्म कर दिया, खराब कर दिया। और जिनके पेरेंट्स खाते हैं ये सब और बच्चे नहीं खाना चाहते, तो उन पेरेंट्स को क्या बोलना चाहते हो आप? मैं यही बोलूंगी कि आप अपने बच्चों से सीखें, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप सीख सकते हैं अपने बच्चों से। हमारे पेरेंट्स ने भी हमको पहले ऑब्जेक्ट किया था, बोला था कि ये क्या बेटा ऐसे कर रहे हो, तुम्हें कोई कमी हो जाएगी बॉडी में, तुम बीमार पड़ जाओगी। पर जब उन्होंने ये चीज़ समझी तो सुनी तो उन्होंने एग्री किया, उन्होंने बोला ये बहुत अच्छा बात है, अहिंसा का बात है और इसको अगर अच्छे तरीके से फॉलो किया जाए तो आप स्वस्थ रह सकते हो बहुत अच्छे से। कितने एनजीओ है इंडिया में जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं? बहुत सारे एनजीओज हैं जो एनिमल वेलफेयर पे काम कर रहे हैं, पर जो पर्टिकुलरली वीगन एडवोकेसी कर रहे हैं वो काफी कम है। आई थिंक 3 या 4 होंगे जो पूरे इंडिया में 3-4 में से आप एक हो। हाँ, जो प्रॉपर रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो मतलब दिखाई देती हैं, जिनके साथ हम कई बार कोलैबोरेट करते हैं, तो वो 3-4 से ज्यादा नहीं है जो प्रॉपरली वीगन एडवोकेसी कर रही है। कई बार ऐसा बोला जाता है कि इतनी सारी जो सोयाबीन है, मतलब ऐसा क्लेम किया जाता है कि ये जो वीगन्स हैं ये इनकी वजह से जंगल काटे जा रहे हैं, सोयाबीन उगाते हैं और ये लोग खा जाते हैं। तो वो चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि करीब ग्लोबली 80% जो लैंड है जो फार्मिंग के लिए यूज होता है उसका 80% सिर्फ एनिमल फीड में चला जाता है,
जितना 80% लैंड में उगाया जाता है वो सिर्फ खाने में चला जाता है, जो कि एनिमल खाता है। और बाकी जो 20% होता है वो दूसरे जो इंसान डायरेक्टली कंज्यूम करता है। वैसे आपने एक रील डाली थी, मतलब उस पे अमिताभ बच्चन जी की कोई रील थी जिसमें कुछ 1.4 बिलियन व्यूज आए, कुछ फर्क पड़ा उससे इतना हाँ, व्यूज आने के मतलब बाद में? वो क्या रील थी वो? उसमें अमिताभ बच्चन जी ने बोला खुद कि हम गाय का दूध निकाल लेते हैं, चाय में पी जाते हैं डालकर, और उनके बच्चे को उनसे अलग कर देते हैं। तो वो कहीं न कहीं डायरेक्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भई ये सही नहीं है। सबसे पहले तो अमिताभ बच्चन की फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, मतलब वर्ल्ड में आई थिंक सभी लोग जानते हैं उनको, और इतना बड़ा व्यक्ति इतनी अच्छी बात अगर कह जाए, तो उसको इग्नोर कैसे किया जा सकता है? उसमें उन्होंने बोला कि मैं घर पे जाके आज परेशान करूँगा सबको। मतलब वो उनको ये बात कितनी अच्छी लगी, उनको ये परसेप्शन समझ में आया कि जो गाय है वो हमारे लिए दूध नहीं देती, वो अपने बच्चे के लिए दूध देती है। पर हम क्या करते हैं, चाय में डाल के पी जाते हैं, हम उनका शोषण करते हैं। तो ये चीज़ अगर वो 80 इयर्स का व्यक्ति समझ सकता है, तो कोई भी समझ सकता है। तो उन्होंने जब ये चीज़ बोली, तो आई थिंक ये तो एक रेवोल्यूशन ही क्रिएट कर सकता है उनका ये स्टेटमेंट, तो इसलिए हमने उसको प्रमोट किया। पर एक बात में मैं थोड़ा सा यहाँ पे काउंटर करना चाहूंगा कि अमिताभ बच्चन जी खुद भी डेयरी मिल्क का ऐड करते हैं, जिसमें एक दूध और डेयरी मिल्क के चॉकलेट में दिखाया जाता है। अब बताओ, वो खुद ऐसी, जब एक तरफ एक बात बोल रहे हो, दूसरी बात बोल रहे हैं, देखिए वो तो तो कैसे किया जाएगा मैडम? देखिए वो मुश्किल तो है थोड़ा। देखिए वो हम भी जानते हैं कहीं न कहीं कि जितना एडवर्टाइज़ करते हैं ये फ़िल्म स्टार, वो खुद तो कंज़्यूम नहीं करते। जैसे कि जैसे कि अजय देवगन जब ज़ुबान केसरी बोलता है, तो वो खुद खाता होगा क्या गुटखा? नहीं नहीं खाता है ना। तो ये तो वही वाली बात हुई ना, कोई एक्टर वो नहीं कंज़्यूम करता जो वो जिस चीज़ का एडवर्टाइज़ कर रहा है। वो बस अपना काम कर रहा है एज़ अ एक्टर जिसको किसी ने हायर किया है कि आप हमारे प्रोडक्ट के लिए थोड़ा प्रमोट करो, तो वो कर रहे हैं। उनके लिए उनको अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, दैट्स द पॉइंट। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और करते रहिए ऐसे ही। मैं तो खुद वेजिटेरियन हूँ, प्योर। प्योर मतलब आप वीगन हो मतलब? वीगन भी बन जाऊंगा थोड़े दिन में, मेरे को भी ऐसे ही दूध का तो धीरे धीरे पता नहीं क्या शायद अपने आप ही छूट रहा है। हाँ। बट अब मैं सपोर्ट करता नहीं करता हो तो एक मामला, एक अलग बात है। बट जो आप काम कर रहे हो जिस जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए, तो एक अपने आप में एक बड़ी बात है, और एक मुहिम छेड़ना ही अपने आप में बड़ी बात। कब करते रहिए ऐसे ही, क्योंकि क्या पता है वक्त के साथ चीज़ें बदल जाएं और किसी को पता नहीं लगता है कि किसने शुरुआत की थी, कब हुआ था, कैसे हुआ था, और चीज़ें बदल जाती है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द थैंक शो। यू।